हेलो दोस्तों, आप लोग को दिखा रहे हैं जो है ये देखो, ये देश जो आज़ाद होने से पहले के ट्रैक्टर है। आप लोग जो है देख लीजिए, यही ट्रैक्टर जो वायरल हुआ था फेसबुक पे। लीजिए मेरा मोबाइल बंद करिए लाइव। दोस्तों, जो देश आज़ाद होने से पहले जो है ये ट्रैक्टर है, आप लोग को दिखा रहे हैं आज़ादी से पहले का। हाँ, ये देखो अभी तक एक ट्रैक्टर पड़ा है, जो यही ट्रैक्टर जो वायरल हुआ था। ये देखो, अभी जो हम लोग आए हैं प्रैक्टिकल के लिए। हेलो दोस्तों, आप लोग को दिखा रहे हैं प्रैक्टिकल के लिए आए हैं। ये देखो ताऊ है मेरा, और कृष्ण भवन में आए हैं प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पे जो है हम लोग को बताया जाएगा कैसे केचुआ खाद बनाया जाता है और कैसे सिंपल होता है। सारा जो है रंग रूप दिखाता है हम लोग को। अभी जो है सर गया है अंदर में, अंदर से आएगा, अभी 2 मिनट के बाद आएगा, फिर जो हम लोग का क्लास लेगा और बताएगा। ये देखो सारे जो स्टूडेंट आए हैं परीक्षण के लिए आए हैं, सारे छाँव बैठा है, प्रैक्टिकल के लिए आए हैं। और जो यहाँ पे एक आदमी जो है सेल्फी ले रहे हैं, ताऊ को सेल्फी ले रहा हूँ। ये जो है संतोष कुमार है, सोनी है। चलो अब सर वो देख निकल गया सर, अब जा रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकल करने के लिए। ये जो मधेपुरा है, आप आ जाइए सर। और बहुत था। चलिए अच्छे होगा भाई। हम पहले मोड़ो और समझो पहले बात। क्या करने लगे हो जाएगा वहाँ क्या नहीं। अब उधर से जाके पूछोगे तो पूरा वर्मी कंपोस्ट आ जाएगा खाद। इसके लिए आपको क्या चाहिए? उसका कच्चा माल क्या है? गोबर है। ठीक है, केचुआ को गांव में क्या बोलते हैं? चाली बोलते हैं। तो गोबर को पहले क्या करेंगे? कच्चा गोबर पूरी तरीके से नहीं इसको लाएंगे, उस गोबर को ढेर बना करके रख देंगे, हल्का सा फैला देंगे, उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। फिर इसके बाद लाएंगे, इस गड्ढे को क्या करेंगे? भराई करेंगे। किससे भराई करेंगे? गोबर से। गोबर से भराई कर देंगे और इसके बाद आप इस पे जितना एरिया है उसमें कम से कम 150 केचुआ आप डाल देंगे। केचुआ कहाँ मिलेगा? आपके सामने यहाँ पे मैनेजर साहब हैं, इनका नंबर ले लीजिए, जब भी आपको केचुआ चाहिए केचुआ मिल जाएगा। ये तो हो गया ज़मीन पे आपका बनाने का। दूसरा हुआ कि ये जहाँ पे बनाया गया है इसको वर्मी बेड बोलते हैं। केचुआ के लिए वर्मी बेड आता है, ऑनलाइन आप डालिएगा गूगल पे वर्मी बेड, तो आपको अलग अलग साइज का, अलग अलग उसका क्वालिटी का मिल जाएगा। तो ये जो लगा हुआ है ये की कीमत 4000 रुपये एक का। हाँ ठीक है, कैसे लगा है आप देख रहे हैं। इसको पहले पूरी तरीके से करके बांस की पट्टी से सेट कर दिया जाता है। ऊपर इसको सेट बना दिया गया कि धूप से और बारिश से इसके टेम्परेचर को बचाया जा सके, केचुआ को नुकसान नहीं हो। फिर उसी तरीके से गोबर इसमें भी भर दिया जाता है और उसमें भी 200 से 250 केचुआ को डाल दिया जाता है। 45 से 50 दिन बाद आपको खाद बन करके तैयार हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ा सा एरेशन के लिए उसको चलाते रहना पड़ता है और नमी मेंटेन करना है, 40 से 50% उस पर नमी मेंटेन करना है। और ऊपर जो इस तरीके का बोरा होता है उससे आप उसको ढकते हैं। जो बैग वाला है उसको भी ढकना होगा। हाँ उसको भी ढकना होगा। अभी तो उसका कल ही भराई हुआ है, पता नहीं था आप लोग आ रहे हैं, नहीं तो आप ही लोगों से भरवाते हम लोग, असली प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, अब आप नमी के लिए जैसे बोरा हल्का बस इसी के ऊपर पानी दे देंगे, उतना मॉइस्चर नीचे तक चला जाएगा और केचुआ सर्वाइव करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे आपके शरीर होते हो, चाहे जीव का शरीर है, पौधा का शरीर है, 75% पानी होता है। अगर पानी नहीं जाएगा शरीर में तो शरीर काम करना बंद कर देगा। अभी मैनेजर साहब आपको नर्सरी वगैरह दिखा लेते हैं, देख लीजिए, फिर यहीं आइएगा आप लोग, तो हम लोग चलेंगे सॉइल टेस्टिंग लैब है, इस लैब में डिटेल बताएंगे। एक दूसरा इसके बगल में लगा हुआ है, भी थोड़ा देख लीजिए आप। बारिश के सीजन में देखते हैं छोटे छोटे जो पोखर होते हैं उसमें छोटा सा वो होता है, एक्वेटिक फर्न होता है जिसको बोलते हैं एजोला। ठीक है, इस एजोला की भी आज की डेट में खेती की जा रही है और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो इसको वर्मी कंपोस्ट में मिला देते हैं, तो उसको एजो कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो पोषक तत्व है वो उस कंपोस्ट में ऐड हो जाता है, तो वो कंपोस्ट जो है इनरिच हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स में इनरिच हो जाता है। इसका हम लोग अभी तैयार किए हुए हैं और इसमें हम कल्चर डालेंगे, तो ये 21-22 दिन में पूरी तरीके से तैयार हो जाता है।
पशुओं को खिलाने के भी काम आता है, मुर्गी को भी खिलाने का काम आता है, और बड़े बड़े होटल में आप जाएंगे तो इसका पकौड़ी बना करके आपको खिलाता है। ठीक है, एक अलग नाम दे देगा, आप आराम से उसको खाइएगा और पैसा पेमेंट करके चले आइएगा। ठीक है, इसमें मतलब कुछ डालिएगा तब? हाँ, अभी डालेंगे, इसको तैयार किए हैं। जैसे उसमें गोबर डाले हैं केचुआ खाद बनाने के लिए, वैसे इसमें एजोला का कल्चर डालें। पूरा तैयार हो जाता है सर, बोले तो मतलब समझे, सर डालेंगे थोड़ा सा ही, और जगह मवेशी को भी खिलाता है, हरा चारा के लिए वही जो है एजोला। एजोला नहीं, सब कोई भी लोग मैंने रेट सब देखे रहे। अब देखो ये आम का नर्सरी है, ये सबको दिखाई दे रहा है, और विशुद्ध है, मतलब एकदम प्योर है। जैसे मल्लिका लिखा है तो मल्लिका ही होगा, बॉम्बे ग्रीन लिखा है तो बॉम्बे ग्रीन ही होगा, जर्दालू है तो जर्दालू ही होगा। ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ लिख के दे दिए और बोल दिए कि हाँ ये मालदा है, बाद में जब पैदा हुआ तो उसका बोले कि सब पेड़ को हम लोग ये सर क्या चीज़ का पेड़ है? समझे, रबर का है, यहाँ सब नहीं, वो सर वो काला वाला क्या चीज़? रबर 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 प्लांट। तुम लोग काहे इतना फोटो खींच रहे हो? बड़ी इच्छा जहाँ मौका मिले दिखा निकालने दीजिए, ले रहा है तो और अच्छी वाली बात है, बैनर ट्रेनिंग में आए तो लेने दीजिए ना। ग्रुप में डाल देंगे, ग्रुप में सब डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दोगे तो सबके पास रहेगा। जब फोटोग्राफ आज के समय हो गया। 12वीं कंपोस्ट के लिए हम लोग जो है आए हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। ये सर जो हम लोग सबको अच्छा लगा। रब जैसे क्या कहते हैं, रबर का एक बोर्ड बना हुआ है, वो कहाँ है? केरला के कोट्टायम में है, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया। वहाँ रबर का खेती होता है। ये पौधा जो है एकदम जाएगा, एकदम आसमान तक, वहाँ तक जाता है ये पौधा। और इसी से कैसे ताड़ी वाला कैसे करता है, काट देता है और रस जो है धीरे चूते रहता है रात भर। कटोरा लवनी क्या बोलते हैं, लवणी उसमें लगा देता है, धीरे 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 जो है चूता रहता है, बाद में तैयार हो जाता है। उसी तरह से इसका लेटेक्स, इसका जो दूध है वही जमा करता है और उसी को प्रोसेस करके उसी से रबड़ का एकदम सॉलिड इतना बड़ा ठोस तैयार होता है। और उसी ठोस से फिर रबड़ लड़की जो बांधती है उससे लेके और जो बेल्ट से लेके और क्या कहते हैं ये बेल्ट और चैन तैन जो भी रबड़ का चीज़ बनता है, टायर ट्यूब जितना बनता है उसी पौधा से, यही पता है सर। इसलिए अब आप समझ लीजिए कि रबड़ का जो भी आप इस्तेमाल, उसमें भी रबड़ होगा लगा हुआ। बिना रबड़ का कोई नहीं रह सकता है। बेल्ट लगाओगे तो रबड़ चाहिए ही चाहिए। आखिर यही पौधा से बनता है। अब सोचो ये पौधा कितना काम का चीज़ है। जैसे हम लोग पेंसिल लेजर यूज करते हैं उसमें यही रबड़ होता है। तो आप लोग को एक पेड़ दिखा रहे हैं जो रबर जो है पहनते हैं हम लोग, बड़े बड़े जो है। और जो है ये आम का बगीचा है रबर का पौधा है, देखिए। और जो रबर का पौधा दिखा रहे हैं आप लोग को, ये देखिए जो रबर पहनते हैं आप लोग वो इसी का पेड़ है। आप लोग जो है पहचान लीजिए। ये वीडियो ग्रुप में डाल देंगे, आप ले लीजिए। ये जो है रबर का पौधा है, दूर से देख लीजिए कितना प्यारा सा है। इसी से निकलता है रबर का जो है दूध निकल के। बहुत अच्छा पौधा है, कितना का दे रहा है ताकि आप ऊपर सीख लीजिए और उसके बाद सीख करके बिजनेस माइंड बन जाइए, घुस जाइए उसमें। बांसे का पौधा से कितना पैसा आदमी कमाता है। एक बार बैलगाड़ी पर बांस लाता है या ट्रैक्टर पर बांस लाता है और शहर में जाके बेचता है। देखो नहीं, बांस अभी 50,000 का मैं जो है ना 50,000 बेचा है। तो बांस तो कहता है फालतू चीज़ है। बांस के बारे में पढ़ाइएगा सर, भग खाली टाइम पास करते हैं आप लोग। अरे भैया वही टाइम पास करके लोग लाखपति बन रहा है। एगो बांस तो मांगो तो गांव में जाके एक बांस दो तो फ्री में हमको है, तो फालतू है चीज़। पहले में अब तो गांव में 150 रुपये मिलता है। गाँव में आज के समय में कोई भी चीज़
समझना है। इसके बाद फिर आगे जगह अब सब बंगाल से लेबर आता है। मान लो तुम्हारे पास आम का पेड़ है, इसका भी आएगा ना। सुनो ये लड़के, बंगाल से लेबर आता है, तुम्हारे पास आम का पेड़ है, वो बूटी बांधता है, जो है कलम बांधता है। तो कलम बांधा एक दिन में कितना रुपया के हिसाब से याद भी नहीं, 5 रुपये के हिसाब से कि 2 रुपये के हिसाब से, कितना रुपये के हिसाब से तो पैसा लेता है। मान लो कि एक दिन में 500 तैयार किया, ठीक है, तो 1200 रुपये 500 बांध देगा। एक बात बोले, अब याद नहीं है यार, कौन सा एक हिसाब नहीं है। अरे जितना ही पौधा बांधेगा 5 रुपये के हिसाब से या 4 रुपये के हिसाब से, पौधा होना चाहिए बांधने के लिए जिसमें बांधेगा। हाँ वो तभी ना बुलाओगे। अभी गुठली से जो पौधा निकलता है जगह जगह जो होता है वो रहेगा, हाँ उसके बाद खाली मिला लोगे ना तो अपने बता देगा ये चीज़ तैयार रखिएगा, सर हम आएंगे इतना पैसा लेंगे, तो खर्चा पानी निकालेगा ना, उतना तो कलकत्ता से आएगा या उधर से आएगा, सिलीगुड़ी से आएगा, जहाँ से भी आएगा तो पैसा के देगा उसको, तो उसी पैसा निकालता है। लेकिन एक बार जब तुम इस काम में घुस गए तब पता चल जाएगा कैसे पैसा आएगा। क्योंकि एक आम का पौधा तो मार्केट में खरीदते हुए कितना बिकता है, 250, 300, 350, अब बहुत कम कराए तो 200, 250। ये तो सरकारी है, तब तो 115 मिल रहा है, पहले 80 रुपया मिलता था, 6 महीना पहले तक 80 रुपया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ में पैसा है, बशर्ते करना होगा, उसमें डूबना होगा। अब सरकारी नौकरी तो अब कमे गया है, उतना सरकारी नौकरी है नहीं कि सब लोग पढ़ेगा सब सरकारी नौकरी होगा। अब मोदी सरकारी सब कैसा है, बिजनेस को बढ़ावा दे रहा है, ये लोग सरकारी नौकरी को कम कर रहा है, बिजनेस वाले को बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए लोग ट्रेनिंग दे रहा है। किसी को वर्मी कंपोस्ट का। जी सर। उस जांच को कराने के बाद जांच क्यों लिखता है, ये पता चले कि आपके शरीर में क्या दिक्कत है, ठीक है जी। जैसे ब्लड की जांच लिखेगा तो ब्लड की जांच होने के बाद ये पता चलेगा कि ब्लड में जो कॉमन हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी एलिमेंट हैं वो आपके ब्लड में सही मात्रा में है कि नहीं। तो जांच की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर डॉक्टर क्या करता है, दवाई देता है, जिस चीज की कमी होगी उससे संबंधित टैबलेट कैप्सूल आपको दे देगा और कुछ दिन में फिर आपके शरीर में वो संतुलन हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे। उसी तरीके से जैसे हमारी मिट्टी है, तो मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है, पोषक तत्व के लिए सर। कहीं बनती मिट्टी देखे हैं आप लोग, फैक्ट्री का नाम बताइए जहाँ पे मिट्टी बनती है। नहीं सर, नहीं देखे हैं सर। दुनिया की कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पे मिट्टी बनती हो, लेकिन दुनिया में कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जहाँ बिना मिट्टी के द्वारा पैदा किए गए कच्चे माल से कोई चीज तैयार किया जाता हो। हमारे आपके शरीर पे जो कुछ भी है या हमारा आपका जो शरीर है, कहीं न कहीं ये मिट्टी के द्वारा ही बनकर के यहाँ तक आया है और लास्ट में फिर इसको मिट्टी में ही मिला के चले जाना है। लेकिन जब तक है तब तक लड़ाई झगड़ा संघर्ष चल रहा है। अभी देख रहे हैं अमेरिका, इजराइल, ईरान, किस बात का संघर्ष है,